अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, जी अभी हमने मैंने इसकी पिछली वीडियो बनाई है। ये पॉपकॉर्न बनाया था। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा थ्री डी लुक और किस्म से देना चाह रहा हूँ। जो लोग फोटोग्राफी वगैरह का काम करते हैं, एल्बम वगैरह बनाते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अभी ये जो हमने काम किया है, इनको मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और उसमें रख देता हूँ और मैं वापस अपनी ओरिजिनल फाइल में आ जाता हूँ। इसमें आते हैं, इसको मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। नीचे वाली लेयर जो है उसको मैं हाइड कर देता हूँ। कॉपी पे मैं इस पे काम करूँगा। तो सबसे पहले मैं इनकी सिलेक्शन ले लेता हूँ क्विक सिलेक्शन से, इस तरह से। यहाँ पे मैं ऐड प्लस में कर देता हूँ। अभी बाद में जब अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको माइनस करवा देंगे किस जगह जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह से। तो अभी हमने ये दोनों लोगों की तस्वीरें जो हैं ये हमने सिलेक्ट करनी है, इस तरह से। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए अभी इसको ज़रा जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अगर इसको मज़ीद अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो आप इसको मज़ीद लेसो टूल वगैरह से करीब से इनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। जी, ये सिलेक्शन हो रही है। एक ही तस्वीर के साथ आप कई कई काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है, और ज़्यादातर जो फोटोग्राफर वगैरह हैं उनके लिए तो ये काम ज़्यादा बेहतर है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने अभी कॉपी करके लहदा लेयर पे मैंने इसको मैं ले गया। अच्छा, जहाँ पे ये मुझे लाइन नज़र आ रही है इसको मैं अभी इसको ऐसे ही क्रॉप कर देता हूँ। ये ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने ये जो ये हमारी बैकग्राउंड है इसको मैं लेता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ। बैकग्राउंड को कंट्रोल टी करने से पहले ये जो हमने इमेज इसका यहाँ से अलहदा किया है, कॉपी किया है, इसकी मैं एक बार सिलेक्शन लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद इसको ये मेरी लेयर जो है नीचे वाली बैकग्राउंड वाली ये मैंने सेलेक्ट की हुई है, और एडिट में जाके फिल में जाके कंटेंट अवेयर मैं इसको कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि इसमें से जो इमेज है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, ये देखें। और हमें जब हम इसको छोटा करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं आएगा। अब मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी करके लेयर को जो बैकग्राउंड वाली है इसको मैं इतना नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, पर्सपेक्टिव करता हूँ। पर्सपेक्टिव करके इसको मैं यहाँ से इतना रख लेता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं एंटर करता हूँ। अब मैं बैकग्राउंड की सिलेक्शन लूँगा। सिलेक्शन लेने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके मैं स्ट्रोक पाथ करूँगा। स्ट्रोक पाथ से यहाँ पे मैं इन साइड वाली साइड पे इसका स्ट्रोक लगा देता हूँ। ये ब्लैक लग गया, लेकिन हमें ब्लैक नहीं चाहिए, हमें वाइट चाहिए। मैं यहाँ पर वाइट ऊपर कर देता हूँ। दोबारा जाता हूँ स्ट्रोक में और 20 नंबर का हम स्ट्रोक लगा देते हैं। कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी करने के बाद मैं इसको वार्प करता हूँ। इसमें हम थोड़ा सा 3D इफेक्ट डालेंगे। 3D इफेक्ट के लिए हम इसको थोड़ा सा इस तरफ और इसको थोड़ा सा हम इस तरफ जाके, ताकि जहाँ पे थोड़ी सी लहर बनती हुई नजर आए, इस तरह से ऐसे। अब हम ये जो
इस आदमी का पैर है, ये हमारा ऊपर आ रहा है, इसको हम थोड़ा यहाँ से इस वाली लेयर से इसको काट देते हैं। आसान, ये वाइट ले लिया हमने, सिलेक्शन ले ली अपनी वाइट की, और इस लेयर से जाके हमने इसको क्रॉप करवा दिया, तो ये अब अंदर चला गया। अब इसके बाद आप इसकी बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे न्यू लेयर बनाए और बैकग्राउंड हम इसकी कोई चेंज कर देते हैं। मतलब हम कोई ग्रेडियंट लगा देते हैं, या आपने कोई अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड लगानी है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाजमी शेयर करें, कमेंट्स करें, और इनको लाइक करना मत भूलें। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।